जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आइए अब अपने ज्योग्राफी पार्ट के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 5। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 4 द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अच्छे से पढ़ लिया था। फिर उसका हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया था। और आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ग्रीनलैंड कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसको द लैंड ऑफ आइस और स्नो भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लैंड एंड लोकेशन। सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी पहले हमने लैंड और लोकेशन के बारे में जाना था। मतलब वो कंट्री किस लोकेशन में है वर्ल्ड के मैप में, ये देखेंगे। उसके बाद उसके बारे में बाकी चीज़ें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड लाइज इन द नॉर्थ पोलर रीजन, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो जो ग्रीनलैंड है ये कंट्री, ये किस रीजन में आती है अर्थ के? ये नॉर्थ पोलर रीजन में आती है। नॉर्थ पोलर रीजन आपको पता होगा कि पृथ्वी के अर्थ के एकदम नॉर्थ में जो रीजन होता है, एकदम नॉर्थ के ऊपरी साइड को, उसको हम नॉर्थ पोलर रीजन कहते हैं। और यहाँ पे पूरे साल काफ़ी ठंडी पड़ती है इस रीजन में। और जो हमारा ग्रीनलैंड है वो इसी रीजन में आता है, इस वजह से पूरे साल में इस जगह पे काफ़ी ठंडी पड़ती है। लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ये जो ग्रीनलैंड है ये अटलांटिक और ये आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीच में है। और ये जो ग्रीनलैंड कंट्री है ये दो ओशियन के बीच में है, दोनों तरफ पानी है। इस वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ठंडी रहती है साल भर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। ग्रीनलैंड क्या है? ये डेनमार्क का एक पार्ट है। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड विथ एन एरिया अबाउट 21,66,860 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। और यहाँ की जो एरिया है वो आपको दे रखी है, आप फिर से इसको पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इट्स कैपिटल सिटी इज नुक, फॉर्मली नोन एज गॉथब। तो इसकी जो कैपिटल सिटी है जिसका नाम नुक है, उसको फॉर्मली लोग, मतलब ज़्यादातर लोग गॉथब के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम लोग। द बैफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट टू इट्स वेस्ट। तो जो बैफिन बे है, बैफिन बे का मतलब बैफिन की जो खाड़ी समझते हैं आप, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का जो हिस्सा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अटलांटिक ओशियन दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बैफिन बे दिख रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड में है किसके? ग्रीनलैंड के। ठीक है, और डेविस स्ट्रेट टू इज वेस्ट में डेविस स्ट्रेट भी है। ये जो साइड है ये कौन से होगा? ये होगा वेस्ट। ये साइड कौन सा होगा? ये होगा नॉर्थ। और ये साइड कौन सा होगा बच्चों? नीचे वाला साइड, ये साइड, ये होगा साउथ। और ये कौन सा होगा? ये होगा ईस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ग्रीनलैंड के वेस्ट साइड में, वेस्ट किधर है बच्चों? इस साइड है बैफिन बे, और ये देखिए है डेविस स्ट्रेट। ठीक है, वेस्ट साइड में है। और देखते हैं इसके आगे। सेपरेट इट फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, डेविस स्ट्रेट और बैफिन बे, ये लोग इसको नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा से सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। द आर्कटिक ओशियन इज टू इट्स नॉर्थ एंड द ग्रीनलैंड सी इज टू इट्स ईस्ट। तो जो ग्रीनलैंड सी है वो इसके ईस्ट में है। और जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, आर्कटिक ओशन की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है आर्कटिक ओशियन। ये ग्रीनलैंड के किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है। किधर है? नॉर्थ में है। और अटलांटिक ओशन किधर है बच्चों? ये देखिए अटलांटिक ओशन यहाँ पे है। ये किस साइड में है? ये है साउथ में। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या है? ग्रीनलैंड सी।
ग्रीनलैंड सी किधर है? ईस्ट में। और ईस्ट किधर होता है बच्चों? इधर होता है। इधर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको सी दिखेगा। ये रहा हमारा ग्रीनलैंड सी, ये ग्रीनलैंड के ईस्ट में है। ठीक है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, यहाँ पे इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। द लेब्राडोर सी इज टू इट्स साउथ। जो लेब्राडोर सी है वो ग्रीनलैंड के साउथ में है। किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ ग्रीनलैंड इज इट्स मैसिव आइस शीट। तो जो सबसे बड़ा यहाँ का फिजिकल फीचर है या कह सकते हैं फिजिकल कैरेक्टर है ग्रीनलैंड का, वो है इसका आइस शीट। क्या है? आइस शीट। अबाउट 81% ऑफ द कंट्रीज लैंड सरफेस इज कवर्ड बाई आइस शीट। और यहाँ पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री की बात की जाए अगर, तो पूरे कंट्री का करीबन 81% हिस्सा वो कवर होता है आइस शीट से। किससे बच्चों? आइस शीट से कवर होता है। तो इतना आज हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है। हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। और ये जो मैप है ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। इस मैप में ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें वेस्ट में है ग्रीनलैंड डेनमार्क के, कौन कौन सी चीज़ें ईस्ट में है, कौन सी चीज़ें नॉर्थ में हैं और कौन सी चीज़ें साउथ में हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, फर्स्ट वीडियो। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।